चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का मैक्सिमम और मिनिमम मान। कहने का मतलब हुआ कि त्रिकोणमितीय फलनों का महत्तम और न्यूनतम मान हम कैसे निकालेंगे, इसको आइए थोड़ा सीखते हैं। इसमें बड़ा आजकल क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछ देगा कि 1 + sin² थीटा का महत्तम मान बताइए, या और कई तरह के इक्वेशन बन रहे हैं। टोटल 6 टाइप में मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ। एक कंप्लीट सीरीज इसका आएगा, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। पूरी की पूरी मैक्सिमा और मिनिमा आज आपकी खत्म होगी इस पूरे सीरीज में। आज पहला दिन है मैक्सिमा मिनिमा का। आइए उसको शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हेडिंग अपने अपने कॉपी में लगा लीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलनों का महत्तम और न्यूनतम मान। त्रिकोणमितीय फलनों का महत्तम और न्यूनतम मान, इंग्लिश में बोले तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कहानी को समझते हैं, इसमें होगा क्या। सबसे पहले दो चीजों को लेते हैं, साइन को और कॉस को। तो साइन को देखिएगा आप जरा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इसके बारे में पढ़े हैं ना। साइन का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री पे, फिर आते हैं 90 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री में ले लूं, उसके बाद बताइए 270 डिग्री, और उसके बाद सीधा 360 डिग्री। साइन का मान 0 डिग्री पे कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे कितना होता है, तो आपको होगा सर 0 होता है। साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। अच्छा 90 पे ये आपको हो गए 1 होता है। वहीं अगर मैंने आपसे सवाल पूछ दिया कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, आप क्या कहोगे? तो मेरे भाई, अगर आपको ये मान निकालना नहीं आता है तो आप हमारे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, और 270 डिग्री होता है -1, और 360 डिग्री 0। इसी चीज को मैं एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि होता क्या, इसको ग्राफ समझिएगा। और इसी ग्राफ के सहारे हम लोग चलेंगे इसके प्रश्नों की तरफ। इसके प्रश्न कैसे आते हैं, क्या वो उसका कहना चाहता है, कैसे बनेगा वो पूरी कहानी को। इधर मैं वैल्यू मान लेता हूं -1, और ये वैल्यू हो गई हमारी +1। आप सभी को पता है y एक्सिस, ये y डैश, और ये x, और ये इधर होता है हमारा x डैश, ठीक है। साइन के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं ये 0 लेता हूं, और यहाँ पे दे दीजिए 90, यहाँ 180, ये 270, और इधर 360। ये हमारा 90 का, और ये 180 पॉइंट, ये 270, और ये 360। चलिए इसके ग्राफ को बनाते हैं। देखो दोस्त, साइन 0 पे कितना है? 0 डिग्री पे 0। साइन 0 डिग्री पे 0 मतलब यहाँ पे 90 पे कितना हो रहा है? 1 पे, मतलब ये वाली लाइन, 1 वाली ये लाइन है ना, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लेता हूँ ताकि ग्राफ बनाने में सहायता मिले। और ये -1 की लाइन है। साइन 0 डिग्री मतलब 0, 90 डिग्री पे वैल्यू कितना? 1। तो इसी यही ग्राफ सीधा ऐसे उठते हुए जाएगा, और यहाँ 90 पे ये टच करेगा। 90 पे कहा 1 की तरफ टच करेगा, ऐसे कुछ बढ़िया से ग्राफ को बना लीजिएगा। 90 पे वो जाकर कैसे 1 को टच करता है, किया, ठीक है। 90 के सामने देखिए, 90 के सामने कितना? 1 को टच करेगा। फिर 180 पे ये ग्राफ गिरने लगता है, क्योंकि 180 पे देखिए साइन का मान कितना होता है? 0। तो 0 की तरफ लेकर चलेंगे। 180 ये है, और यहाँ से कुछ इस तरह से ये हमारा बन गया 180 पे। फिर आगे 270 पे देखिए, तो ये होता है 270 पे -1। तो यहाँ से ये ग्राफ उठा और कुछ इस तरह से 270 पे ये वैल्यू कितने? -1 पे, ये मैंने बना दिया ग्राफ 270 पे, और 360 पे फिर 0। यहां से चला और ये बढ़ गया आके 360 पे। दोस्तों ये है हमारा साइन का ग्राफ। पूरी चीजों को आप समझते हैं। उसी तरह से सेम पैटर्न इधर भी होता है। साइन का ग्राफ इधर माइनस वाले में जब चलिएगा तो उसमें भी ऐसे ही चलता है। नागिन वाला डांस जाते हैं, नागिन कैसे चलती है? ऐसे वेव की तरह, वैसे नागिन की चाल चलता है ये साइन। और ये कॉस भी, कॉस का भी अभी मैं तुरंत आपको दिखाऊंगा।
कॉस भी एकदम नागिन की तरह लहराते हुए चलेगा, ऐसे अप डाउन मारते हुए। कहानी को अब थोड़ा सा आते हैं, इन पे जो क्वेश्चन आएंगे क्या होते हैं, लैंग्वेज को अब समझते हैं पूरे ग्राफ के। एक चीज देखना मेरे भाई, साइन का मान जब 0 डिग्री पे था तो वो 0 था, साइन का ग्राफ 0 डिग्री पे 0 है, लेकिन जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब आप पढ़िएगा, क्वाड्रेंट जब हमको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0, 90, 180, 270 और ये यहाँ पे फिर अगेन 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो पहला चतुर्थांश जो होता है थीटा, वो कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 तक, 0 से 90। पहला चतुर्थांश 0 से 90, दूसरा 90 से 180 और तीसरा 180 से 270, चौथा 270 से 360 तक होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये रहा कि साइन जो है, साइन थीटा जो है हमारा 0 डिग्री पे 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ा, देखते चलिए साइन का ग्राफ ऊपर भाग रहा है ना, भाग रहा है ना, तो बात क्या निकल के आई कि भाई एंगल प्रथम चतुर्थांश में जैसे ही बढ़ता है, जैसे साइन 0 डिग्री तो 0, साइन 1 डिग्री तो 0 से हल्का सा बढ़ा, साइन 1 डिग्री का मान 0 से हल्का सा बढ़ा, साइन 10 डिग्री उससे भी बढ़ा, 90 पे जाके वो 1 हो जाएगा। मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है। स्टेटमेंट याद रहेगा आपको, प्रथम चतुर्थांश में, ऐसा नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो ये गिरता जा रहा है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 90 से 180, और सेकंड क्वाड्रेंट का देखो ग्राफ गिरता जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक और लाइन आप नोट कीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। अब आते हैं इन दोनों पे रुकते हैं और बाकी का स्टेटमेंट वही है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 पे जा रहा है वैल्यू, देखना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 0 से -1 पे जा रहा है, मतलब घट रहा है ना, 0 से कोई चीज कम हो रही है ना, तो माइनस में जाना मतलब घट रहा है। तो साइन का मान थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 पे, लेकिन वही -1 से 0 की तरफ जाना है, मतलब बढ़ा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान -1 से कहां पे गया है, 0 पे गया है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान -1 से किस पे गया, 0 पे गया, मतलब कि बढ़ गया है। थोड़ी सी बात अब करते हैं सवालों की। क्वेश्चन पूछता कैसा है, सबसे पहले तो आप एक चीज और यहाँ देख लीजिए, सवालों पर जाने से पहले भी एक और चीज देखिए कि जैसे ही मैंने आपको त्रिकोणमिति का जो मेरा पहला क्लास था उस दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण के, लंब बटा में कर्ण के। भाई लंब तो एक छोटी भुजा होती है ना, उस ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की, जो हम समकोण बनाए थे, समकोण की एक छोटी भुजा होती है लंब, और कर्ण जो होती है वो बड़ी भुजा होती है। तो आप एक चीज देखिए कि कोई भी अगर हम संख्या ले लें, जैसे मैं यहाँ कोई संख्या लेता हूँ जो छोटी है 5, और एक उस 4 लिए, और 4 से बड़ी एक संख्या ले लीजिए तो 5 ले लिए, तो 5 में जब 4 का भाग दीजिएगा तो क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो आप कहिएगा नहीं सर ये तो 0 कुछ आएगी, मतलब कि 1 से छोटी है। एक दो और ले लेते हैं, मैंने 7 लिया और नीचे 8 ले लिया, छोटी भुजा ऊपर, नीचे बड़ी भुजा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, तो आप कहोगे नहीं ये 1 से कम आएगा, 0 कुछ में आएगा, मतलब 1 से कम आया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये बना था मेरे भाई कि साइन थीटा का मान जब भी होगा वो 1 से कम ही होगा, साइन थीटा का मान जब भी होगा वो 1 से कम ही होगा। आते हैं और देखिए एक सवाल यहां से आपसे पूछा जाएगा हर वक्त एग्जाम में, बहुत आजकल देखने को मिल जाएगा आपको कि मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर आप बताओ मुझे साइन 30 डिग्री बड़ा है या साइन 45 डिग्री बड़ा है।
सिंपल सा सवाल है मेरा, साइन 30 डिग्री बड़ा है या साइन 45 डिग्री बड़ा है। तो अब आपको होगा कि सर आपने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही केस देखिए 30 डिग्री का और 45 डिग्री वाला, दोनों ही केस फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, प्रथम चतुर्थांश का है। और हमने आपसे क्या कहा कि प्रथम चतुर्थांश में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ा साइन का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो 30 डिग्री बड़ा है कि 45 डिग्री बड़ा है? आपको सब 45 डिग्री बड़ा है, तो भाई मान किसका ज्यादा आएगा? 45 डिग्री का। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यही ना पूछा था कि 30 डिग्री ज्यादा है बड़ा है कि 45 डिग्री बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? सब 45 डिग्री बड़ा है, क्योंकि दोनों प्रथम क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में जैसे जैसे साइन का मान बढ़ता है वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और आइए। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए साइन 78 डिग्री बड़ा या साइन 69 डिग्री। दो मैंने आपके ऑप्शन दिए, साइन 78 डिग्री बड़ा है या 69 डिग्री बड़ा है। आप कहोगे भाई एंगल 69 छोटा है ना, तो ये दोनों ही केस प्रथम चतुर्थांश के हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 78 बड़ा है। कौन बड़ा निकला? एंगल 78 बड़ा होगा। ठीक है, अब फिर इसी को समझते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही केस जाएगा, आपके पास एक क्वेश्चन और यहां से मैं देता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए साइन 97 डिग्री बड़ा है या साइन 171 डिग्री, दोनों में से कौन बड़ा है? अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, साइन 97 डिग्री बड़ा है कि साइन 171 डिग्री बड़ा है? आप कहोगे सर ग्राफ को देखिए आप, इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, जो ये सेकंड चतुर्थांश, ये वाला सेकंड चतुर्थांश, इसमें जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता जा रहा है ग्राफ हमारा गिरता जा रहा है। जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है ग्राफ क्या हो रही है भाई? गिर रही है, घटती जा रही है। यानी कि कहानी क्या बन गया कि 91 डिग्री पे साइन का मान ज्यादा है, लेकिन वही 92 पे जाए तो देखिए हल्का डाउन हो गया है, 93 पे जाए तो और डाउन, 99 100 पे जाते जाते डाउन होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये बन गया कि साइन 97 डिग्री का मान ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू 171 डिग्री का। तो कौन बड़ा हुआ? साइन 97 डिग्री का मान बड़ा हो गया। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन का पैटर्न थे दोस्तों। और इस ग्राफ की मदद से जो मेन बात हमारे सामने निकल के आई, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन का आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताएं, मैक्सिमम वैल्यू बताएं मतलब कि महत्तम मान बोलिए, आप कहोगे सर 1, क्योंकि 1 से ज्यादा तो साइन कभी जा ही नहीं सकता, तो साइन का महत्तम मान 1। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि साइन का आप मुझे मिनिमम मान बताएं। देखिए ये मैंने जो मैक्स लिखा है वो मैक्सिमम, MIN लिखे शॉर्ट में, तो मिनिमम, मिनिमम को हिंदी में आपको पता ही होगा क्या कहते हैं? न्यूनतम। और मैक्सिमम को महत्तम या अधिकतम भी आप बोल सकते हो, एक शब्द होता है अधिकतम। ठीक है, तो मिनिमम मान कितना आ गया? -1। साइन का मैक्सिमम मान 1, मिनिमम मान -1। कैसे? देखो ग्राफ हाईएस्ट कहां पे गया है? 1 पे, लोवेस्ट -1 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कॉस वाले को समझाते हैं। एक बार आप इसका टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर हम लोग कॉस वाले को समझेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, पूरी कॉस वाले वैल्यू को समझेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो मैप से आप पूछ रहा हूं कि कॉस थीटा 0 डिग्री का मान कितना? तो 1। वही 90 डिग्री का मान 0, 180 डिग्री -1, 270 0 और 360 भी हमारा होता है -1। ठीक है, कॉस 360 डिग्री कितना होता है?
नहीं सॉरी cos 360 डिग्री 1 हो जाता है दोस्त, ये -1 नहीं होता। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी को समझते चलिएगा, आगे चलते हैं हम। इसमें cos 0 पे 1 होता है, 90 पे 0। ग्राफ को इसका भी बनाते हैं, आप इसके ग्राफ को भी समझिएगा। cos का ग्राफ जरा समझिए, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और ये हुआ 360। ये हमारा 1, ये -1। अब मैंने क्या कहा, cos का मान 0 पे कितना 1, ये वहां यहां से अब की बार उठेगा, नाग कहां से निकलेगा, यहां से, नागिन यहां से निकली और लहराते हुए कहां तक चली, 90 तक। देखिए क्योंकि 90 पे तो ये 0 हो जा रहा है ना, उसके बाद 180 पे, इस वाले को थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं, रुक जाइए, इसको बढ़ा लेता हूं ताकि हमें बनाने में मदद मिल सके, फिगर अच्छा बने, ताकि आपको बढ़िया समझ में भी आए। ये हमारा -1 वाली लाइन है, और ये +1 वाली लाइन है। ये सब तो आपको पता ही होगा, y एक्सिस y डैश और इधर x डैश और ये x एक्सिस। चलो 180 पे -1 मतलब कुछ इधर पे, यही फिगर सीधा लेकर आइए ऐसे 180 पे, ठीक है। 180 पे -1, 270 पे अगेन 0, ठीक है, और 360 पे मेरे भाई ये 1 हो जाता है। cos 360 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये हमारा हो गया cos 360। ऐसे ही करते हुए आगे फिर बढ़ती जाती है, मतलब ये नागिन की तरह ये भी लहराती चलती है आगे की तरफ, यहाँ से ऐसे गिरता है, ये भी वैल्यू देखिए, इधर भी आके 90 पे गिर जाता है। ये पूरी की पूरी नागिन वाली प्रक्रिया से ये सब चलता है। ये cos भी, जैसे हम लोग साइन को समझे तो नागिन की तरह से लहराते हुए चल रही थी, वैसे ही cos भी नागिन की तरह, देखिए ऐसे चलो, एकदम नागिन की तरह ये भी चलेगा। अब इसकी भी कहानी समझिएगा, बिल्कुल साइन वाले की तरह। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि cos थीटा, जरा पुराने वाले वीडियो की कहानी याद कीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा कौन। देखिए ना, उस समकोण त्रिभुज की जिससे कि cos बना है, दोस्त एक बात बता, आधार छोटी भुजा है ना, मतलब कि छोटी भुजा, बटा में कौन एक बड़ी भुजा है ना, मतलब बड़ी भुजा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम आपको समझाए थे कि किसी बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या में भाग देंगे तो वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, मतलब इसका भी मान 1 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, 5/6, 6 में अगर हम 5 का भागा देंगे तो क्या ये मान 1 से ज्यादा आएगा, आपको नहीं सर, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, ये हमेशा 1 से कम ही रहेगा। वैसे ही आते हैं यहाँ पे cos थीटा में भी देखिए, प्रथम चतुर्थांश में इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको नोट करना हो तो कर लीजिएगा। cos थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान जो होता है वो 1 से 0 तक घटता है, 1 से 0 तक घटता है, कौन, cos थीटा। वहीं सेकेंड में देखिए क्या हो रहा है, 0 से -1 पे जा रहा है, 0 से -1 तक जा रहा है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, देखिए -1 से किस पे जा रहा है, -1 से 0 तक जा रहा है, कौन जा रहा है, cos थीटा का ग्राफ। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 पे है, कहा गया 0 पे। फोर्थ में देखिए 0 पे है, कहा गया 1 पे। तो इसको भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक cos थीटा का ग्राफ जाता है। अच्छा, अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे फिर पूछेगा कि आप मुझे बताएं cos 15 डिग्री का मान बड़ा होगा या cos 75 डिग्री का मान। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, cos 15 डिग्री का मान बड़ा होगा कि cos 75 डिग्री का मान। तो आप कहोगे कि सर जो cos थीटा होता है उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता जाता है उसका वैल्यू गिरता जाता है। देखिए ना, ग्राफ गिर रहा है ना इसका, आप ऐसे समझे कि शेयर मार्केट गिर रहा है, तो cos थीटा का मान जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैल्यू कम होती जा रही है, cos थीटा का मान
जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब कि cos 15 डिग्री कुछ इधर होगा और देखो 15 पे तो ग्राफ ऊपर है ना, मतलब cos 15 डिग्री बड़ा है किसके कंपेयर में, cos 75 डिग्री के कंपेयर में, क्योंकि 90 पे आके 0 हो जाते तो 75 कुछ इस लमसम में आएगा। सही बात है, आएगा, बिल्कुल आएगा इस लमसम में। वहीं मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं cos 65 डिग्री बड़ा या cos 45 डिग्री। cos 65 डिग्री का मान बड़ा है या cos 45 डिग्री का मान बड़ा है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। cos 75 डिग्री का मान बड़ा या cos 45 डिग्री का। आप कहोगे कि सर दोनों ही एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos का मान होता है वो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसका ग्राफ गिर जाता है, मतलब कि जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी ही छोटी, जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी ही छोटी। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसका, cos का। साइन वाला कॉन्सेप्ट उल्टा था, तो एंगल बड़ा कौन, 65 डिग्री ना, और 45 छोटा है, तो यहाँ बड़ा कौन होगा, 45 डिग्री। कौन बड़ा हुआ, 45 डिग्री। अब थोड़ा सा दोस्तों मैच करके जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहाँ पे आप बताइएगा मुझे कि साइन 45 डिग्री बड़ा या cos 30 डिग्री। छोटा सा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, साइन 45 डिग्री बड़ा होता है या cos 30 डिग्री। अब इसको भी समझते हैं। इन बातों को समझने से पहले एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो cos का महत्तम मान होता है, cos का जो महत्तम मान होता है वो होता है मेरे दोस्त 1। देखो 1 से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो cos का महत्तम मान हो गया 1, और cos का जो न्यूनतम मान होता है, cos का जो न्यूनतम मान होता है वो देखिए -1 से भी कम नहीं जा रहे, तो cos का न्यूनतम मान -1, महत्तम मान 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा साइन वाले ग्राफ को एक बार फिर बनाना चाहूंगा। याद रखिएगा, ये साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता था और 90 पे वो 1 हो जाता है। ठीक है, साइन वाला ग्राफ 90 पे 1 हो जाता है ऐसे कुछ, और फिर वो 180 पे जाके गिरता है 0। ठीक है, और 180 से 270 पे -1 होता था, और 270 से 360 पे वो क्या हो जाता था, 0, और ऐसे करते हुए ये आगे निकल जाती थी ग्राफ। ठीक है, ये हमारा जो ब्लू वाला लाइन है ये साइन थीटा के लिए है, और जो ये रेड वाला है ये है कॉस थीटा के लिए। देखिएगा दोनों ही ग्राफों से यहाँ पे चीज आपको सामने मिलेगी, जो समझने के लिए मेन बातें मिलने वाली है ना, वो इन दोनों ग्राफों से है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या। यहाँ पे देखिए दोस्त, साइन कॉस का मान जब 0 है और वहीं जब साइन का मान 0 है, तो साइन 0 पे 0 है लेकिन कॉस 0 पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री बढ़ा कि साइन 0 डिग्री बढ़ा, तो कॉस 0 डिग्री बढ़ा। अच्छा, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 0 डिग्री से थोड़ा बड़ा वैल्यू जैसे ही लिए हम, 0 डिग्री से जैसे ही बड़ा वैल्यू लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना दिया है, साइन 45 दिया है, तो साइन 45 कहाँ पे, इस लमसम में। ठीक है, कॉस 30 डिग्री किधर, कुछ इधर ऊंचा की तरफ होगा, 45 से इधर ही होगा ना, तो कुछ इसके लमसम में। तो दोनों में बड़ा कौन आया, कॉस 30 डिग्री आया, क्योंकि इसका ग्राफ तो अभी ऊपर था ना, और हम आपको बताए थे कि कॉस वाले में जितना ही एंगल छोटा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी। कॉस वाले में जितना ही एंगल छोटा वैल्यू उतनी ही बड़ी, और जितना ही बड़ा एंगल वैल्यू उतनी ही छोटी। और वही साइन वाले में जितना ही छोटा एंगल वैल्यू उतनी ही छोटी। उसके लिए एंगल बड़ा चाहिए तब जाके बड़ा मान मिलेगा, किसमें, साइन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री बड़ा कि कॉस 45 डिग्री। तो आप देख मेरे भाई, ये दोनों बीच में जो काट रहे हैं ना, ये देखो एक दूसरे को, ये 45 डिग्री होता है, तो दोनों बड़े नहीं होते, दोनों इक्वल हो जाते हैं। कब, 45 डिग्री के केस में। तो याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है कहाँ इक्वल होता है, तो 45 डिग्री के केस में। ठीक है, 45 डिग्री के केस में दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन आपके बीच में रखता हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि कॉस 90 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 90 डिग्री। मैंने आपसे पूछा है क्या, कॉस 90 डिग्री बड़ा कि साइन 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि सर जी कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, बिल्कुल।
लेकिन साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो बड़ा कौन होगा, साइन हो गया। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कुछ आगे के इसके प्रोसेस की तरफ। मैं आपको कुछ वैल्यू मान लिखवा देता हूं, महत्तम मान और न्यूनतम मान, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां मैं लिखता हूं महत्तम मान, महत्तम मान, और ये है हमारा न्यूनतम मान। मैं एक टेबल आपको दे देता हूं, आपको वो टेबल याद रखनी है मेरे भाई। महत्तम मान और न्यूनतम मान। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। साइन थीटा और कॉस थीटा जब पावर में इनके ऑड नंबर हो, जब पावर में क्या हो, कोई ऑड नंबर हो तब। जब पावर में ऑड नंबर हो और इवन नंबर हो, इसके कहने का मतलब ये बना कि साइन के पावर में क्यूब है, ये एक ऑड नंबर है। साइन के पावर में 1 है, ये एक ऑड नंबर है। वहीं साइन के पावर में स्क्वायर है, ये 2 है ना, ये तो इवन नंबर है। साइन के पावर में 4 है, ये एक इवन नंबर है ना। तो इस पैटर्न को हम लोग इस केस के थ्रू हैंडल करेंगे, ठीक है। तो जब साइन और कॉस में दोनों में सेम, साइन और कॉस के दोनों में सेम, तो साइन थीटा का मान, महत्तम मान क्या होगा, जब पावर में ऑड नंबर हो तो 1। वही न्यूनतम मान कितना था, -1। साइन थीटा का महत्तम मान 1, न्यूनतम मान -1। जब पावर में इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर हो, मतलब कि कोई सम संख्या हो, तब किसका, साइन थीटा का। जब पावर में कोई सम संख्या हो तो महत्तम मान तो 1 होगा ही होगा, लेकिन न्यूनतम मान यहाँ पे देखिए, अब स्क्वायर चढ़ेगा तो माइनस तो हट गया। स्क्वायर करने पे ऋणात्मक संख्या धनात्मक बन जाती है। लेकिन केस ये आया भाई, एक जो आ रहा है ना स्क्वायर करने पे, वो तो ऑलरेडी महत्तम मान है और हमें चाहिए न्यूनतम छोटा वाला। तो छोटे वाले मान को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जो सबसे कम हो और वो न प्लस का हो न माइनस का हो, न ऋणात्मक हो न धनात्मक हो। ऐसी संख्या एकमात्र कौन है, 0। तो साइन थीटा और कोस थीटा का पावर जब इवन नंबर होगा तो न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। और पावर जब ऑड नंबर होगा तो महत्तम मान 1 और न्यूनतम मान -1। चलिए अगले वाले को दोस्तों समझते हैं, tan थीटा को। यहां लिखता हूं मैं tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा को समझते हैं। जब पावर में ऑड नंबर हो तब ये होते हैं प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। जब पावर में ऑड नंबर हो तो ये होते हैं प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक। वहीं जब पावर में इवन नंबर हो, मतलब कि एक सम संख्या हो, तो ये वैल्यू होता है इंफिनिटी टू 0, प्लस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, ये वैल्यू कहां तक होता है, प्लस इंफिनिटी टू 0। जब पावर में एक इवन नंबर हो तो ये वैल्यू होता है प्लस इंफिनिटी टू 0। अब आते हैं, tan हो गया, cot हो गया, sec और cosec को समझते हैं। sec थीटा और cosec थीटा को, sec थीटा और cosec थीटा को समझते हैं दोस्तों। sec थीटा जब पावर में ऑड नंबर हो तब sec थीटा कितना होता है। जब पावर में ऑड नंबर हो तो sec थीटा भी हमारा दोस्त होता है प्लस का इंफिनिटी से माइनस का इंफिनिटी तक, ठीक है। लेकिन वही अगर पावर में जब इसके घात में इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये हो जाता है प्लस का इंफिनिटी से 1। बस एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये कहां तक हो जाता है, प्लस के इंफिनिटी से 1 तक। ये टेबल आप उतार लीजिएगा, ये आपके बहुत काम में आएगा। ये तो बस एक टाइप है, ऐसे 6 टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये टेबल नहीं पढ़ाएंगे ऐसे 6 टाइप के, क्वेश्चन का 6 टाइप होगा। ये टेबल हर टाइप में काम आएगा आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उतार लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको मिटाने वाला हूं, या फिर साइड में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं।
साइड में मैं इधर क्वेश्चनों को समझाता हूँ या मिटा देता हूँ दोस्तों। अभी साइन और कॉस की चर्चा करेंगे, इन लोगों को मिटा देता हूँ। अभी मैं आपको साइन और कॉस का समझाने वाला हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है हमारा पहला कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान बताएं। महत्तम और न्यूनतम मान बताएं। न्यूनतम मान बताएं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान बताइए। अब एक सवाल है आपसे मेरा, भाई मैंने आपको कहा, अभी ऊपर मैंने आपको टेबल लिखा भी है कि साइन का, जब साइन के पावर में सम संख्या हो, जब साइन के पावर में सम संख्या हो तो महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। तो सीधा अब इसको सोल्व करने चलते हैं। साइन के पावर में सम संख्या है, देखिए 2 है ना, 2 एक सम संख्या है, इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम मान भाई 1 होता है 1 और मिनिमम कितना? 0। अब एक बार सोल्व करते हैं तो 1 प्लस मैक्सिमम मान 1 रखिए, कितना आया? 2। अच्छा एक बार रखिए 0 वाले को, तो कितना आया? 1। तो दोनों में जो वैल्यू, 2 वैल्यू हमारे पास निकल के आए ना, एक बार मैक्सिमम मान रखने पे और एक बार मिनिमम मान रखने पे हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आई। इन दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा महत्तम मान कहलाएगा, वही हमारा महत्तम मान कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो हमारा न्यूनतम मान कहलाएगा। जो छोटा होगा वो हमारा न्यूनतम मान कहलाएगा। याद रखिएगा, इस पूरे पैटर्न में, पूरे मैक्सिमम मिनिमा में कौनो भी टाइप आप पढ़िए, ये डिपेंड नहीं करता है कि मैक्सिमम मान देने पे मैक्सिमम वैल्यू ही निकल के आए, मिनिमम मान देने पे मिनिमम वैल्यू ही निकल के आए। क्यों नहीं डिपेंड करता है? आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और समझते हैं। और अब की बार मैं यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देता हूँ। मैंने दे दिया माइनस, ठीक है, मैंने दे दिया आपको क्या? माइनस। अब इसको बनाते हैं, इस चीज को मैं यहां बनाता हूं। यहां पे जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार आपको मैक्सिमम मान रखना है तो 1 माइनस, माइनस जो का त्यों रहेगा, मैक्सिमम मान कितना? 1 आया क्या? 0। और एक बार आपको क्या रखना है? मिनिमम मान, तो 0, ये तो 0 है, ये आ गया 1। तो आपको होगा कि सर जो महत्तम मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम मान देकर तो उसको मांगा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा पैसा लगाने से घटिया सामान मिल जाती है, मतलब लो क्वालिटी की सामान हमको मिल जाती है। लेकिन वही कभी कभी हम लोगों को क्या हो जाता है कि बढ़िया पैसा लगाएंगे और बढ़िया सामान मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वही केस चलता है, भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा दिए तो आपको ज्यादा वाला ही मिले, कम वाला भी मिल सकता है, लक के ऊपर है। तो यहाँ से क्या निकल के आया निष्कर्ष, जो मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम में आप वैल्यू रख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू लीजिए एक बार, एक मिनिमम वैल्यू एक बार लीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, उनमें जो बड़ा होगा वही महत्तम मान होगा। तो यहाँ महत्तम मान बना 1 और न्यूनतम मान बड़ा कौन? 0, ठीक है। ये पैटर्न था इसका। आइए इसके एक अगले पैटर्न को समझते हैं दोस्तों, अगले पैटर्न को समझते हैं। नोट करते चलिएगा ये सब आप लोग, ताकि आपको काफी फायदा मिल सके। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते रहिएगा। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं दोस्तों, टाइप 1। हेडिंग लगा लीजिएगा सभी लोग। अभी इससे पहले जो बताए थे वो टाइप 1 का ही हिस्सा था, और एक और टाइप 1 में समझिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। तो दोस्तों एक तो हम लोग इसको बेसिक मेथड से सोल्व करके निकालेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक सीधा आप ट्रिकी कॉन्सेप्ट इसका याद रखिएगा कि अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से तो महत्तम मान अर्थात मैक्सिमम वैल्यू a होगी, और अगर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी b। दूसरा केस, अगर a छोटा है b से
तो हमारा मैक्सिमम मान जो है, जो हमारा मैक्सिमम मान है दोस्त, वो हो जाएगा बी, और हमारा जो मिनिमम मान है वो हो जाएगा ए। ठीक है, डिपेंड करता है कौन बड़ा है। तो जो इक्वेशन दिया गया है, जो आपको व्यंजक दिया गया है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का जो आपको व्यंजक दिया गया है, इसमें जो बड़ा होगा वही हमारा मैक्सिमम मान, जो छोटा होगा वो हमारा मिनिमम मान। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आप क्वेश्चन ले लीजिए। इसको मिटा देता हूँ एक बार, पहले इस वाले को मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैक करके एक बार पीछे करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम मान और न्यूनतम मान। ठीक है, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान बताइए। तो पहले इसको बेसिक की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, बेसिक से थोड़ा समझने चलिएगा। 15 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इसको हम सोल्व करते हैं। प्लस 10 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके इसको कुछ हम सोल्व करेंगे भाई। फिर निकला 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस, और ये हो जाएगा कितना गुणा हुआ था 10 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइए, ये हमारा हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। अब इसको समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो निकल के आ रहा है, यहां तक आ गए हम। 15 साइन स्क्वायर थीटा में से 10 साइन स्क्वायर थीटा घट गया दोस्त, तो बचा कितना 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 10। अब इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए ये जो अभी कुछ देर पहले जो हम क्वेश्चन सोल्व किए थे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उस पैटर्न का आ गया ना। और साइन और स्क्वायर है, तो जब साइन के पावर में कोई सम संख्या हो तो महत्तम मान होता है 1 और न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान आप कहोगे सर न्यूनतम मान होता है 0 जब पावर में स्क्वायर हो। तो यहां से हमें ये बन गया 15, और एक बार हम 0 लिए और फिर लिए 10, तो ये बन गया 10। मतलब कि अगर मेरा सवाल देखिए दोस्त क्या निकल के आया निष्कर्ष, मैंने आपसे कहा था ना कि जो वैल्यू बड़ी होगी वही महत्तम मान, और जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या हमारी होगी, न्यूनतम मान। जो वैल्यू छोटी होगी वही न्यूनतम मान। और अब ये आपको करना पड़ा, ये बेसिक मेथड आपको लगाना पड़ा, इतना सारा लाइन स्टेप चलना पड़ा। लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा बात क्या कहा था कि अगर ए बड़ा है तो ए महत्तम, अगर बी बड़ा है तो बी महत्तम। तो यहाँ पे मेरे भाई बड़ा वैल्यू कौन है, यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन है? आप कहोगे सर जी 15 बड़ा है। 15 बड़ा है ना, देखो 15 बड़ा है ना, तो हमारा जो मैक्सिमम मान हुआ, वो हुआ 15, और जो मिनिमम मान हुआ वो हुआ कितना, 10। यही हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका महत्तम मान होगा 15 और न्यूनतम मान होगा 10। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद इसका और एक पार्ट हम लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं दोस्त इसके सेकंड पार्ट में।